गौतम बुद्ध के शिष्यों में एक शिष्य ऐसा भी था जो बहुत आलसी था, परंतु वे उस शिष्य से उतना ही स्नेह करते थे जितना कि अन्य शिष्य से। एक दिन गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत थी, वो थी काम टालने की। वह हमेशा ही आज के काम को कल पर टालते रहता था। वह यह मानकर चलता था कि जो भी होता है वह भाग्य से होता है। वह बड़ा ही आलसी और कामचोर था। एक दिन साधु उसके घर आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने उसका बहुत सत्कार किया। साधु ने चलते समय उससे खुश होकर कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुमको एक पारस पत्थर देता हूँ और मैं 7 दिन के बाद आऊंगा और इसे लेकर जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहते हो बना लेना। ब्राह्मण ने पत्थर ले लिया और साधु चला गया। उसके जाने के बाद ब्राह्मण ने घर से लोहा खोजा। उसे बहुत थोड़ा लोहा मिला। वह उसी लोहे को सोना बनाकर बाजार में बेच आया और कुछ सामान खरीद के ले आया। अगले दिन स्त्री के बहुत जोर देने पर वह लोहा खरीदने बाजार गया, तो उसे लोहा कुछ महंगा लगा बाजार में, तो वह फिर वापस घर लौट आया खाली हाथ। उसने सोचा 2-3 दिन के बाद मैं जाऊंगा, लोहा सस्ता हो जाएगा। ठीक वैसे ही वह 2-3 दिन के बाद फिर से बाजार में गया, पर उसको पता चला कि लोहा अब पहले से भी ज्यादा महंगा हो गया है। उसने सोचा कोई नहीं, 1-2 दिन में भाव जरूर नीचे चला जाएगा, तभी खरीद लेंगे। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन पे दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु घर आया और उसने पत्थर मांगा, तो ब्राह्मण ने कहा, महाराज मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ सोना ही नहीं बना पाया। कृपया करके इस पत्थर को मेरे पास कुछ और दिन छोड़ दीजिए। किंतु साधु राजी नहीं हुआ और साधु ने कहा, तुम जैसा इंसान जीवन में कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं अब तक कितना सोना बना चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग नहीं जानता वह कभी सफल नहीं होगा। ब्राह्मण पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता है, साधु पत्थर लेकर जा चुका था। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। शिष्य अब बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने अब कसम खाई, वह आज के बाद आलस को त्याग देगा। दोस्तों अभी मैं यही विदा लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।